नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए स्टूडेंट, जो आज आपकी क्लास है मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में शामिल किए हैं। और जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे प्रीवियस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में शामिल किए हैं। देखिए ये जो क्लास होने वाली है ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए जिस टाइप के क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने भी अभी वैकेंसी आई है, जितने भी आपके एग्जाम आपने जितने भी आपको फॉर्म भरा है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके सभी प्रीवियस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी, एमटीएस, सीआरपीएफ या आपका एसआई या एसएससी जीडी, सीएचएल, सीजीएल या दिल्ली पुलिस या कोई भी ईटीसी आप एग्जाम देंगे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे और जितना भी समय मिले आपको सारा समय आप क्या करिए, अपनी पढ़ाई को दीजिए। देखिए आपकी क्लास इसलिए चल नहीं पाई कि मैंने आपको वीडियो भी बनाया था, आपने देखा भी होगा कि जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे और पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैं कराऊंगा और सभी क्वेश्चन के लिए आपको आसान तरीका भी बताऊंगा। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में आप लिख के बताइए। देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए एक बार पढ़ेंगे। कभी भी मैथ के क्वेश्चन सोल्व करें और रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करें, क्वेश्चन को पढ़ने का, समझने का प्रयास करिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य 900 रुपए है, कह रहा है लेकिन एक खुदरा व्यापारी इसको 40% बट्टे पर खरीदकर इसे 900 रुपए में बेच देता है। खुदरा व्यापारी का प्रतिशत लाभ है। क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं खुदरा व्यापारी का प्रतिशत लाभ आपको बताना है। इसमें से आपको क्या बताना है, खुदरे व्यापारी का प्रतिशत लाभ। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए एक छपा हुआ मूल्य यानी कि एमपी, एमपी का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, छपा हुआ, तो कितना रुपए है, 900 रुपए है। कितना रुपए, 900। अब ये कह रहे हैं लेकिन एक खुदरा व्यापारी इसको 40% बट्टे पर खरीदता है। मान लेते कोई वस्तु 100 रुपए की है और उस पे 40% की छूट कर देता है तो कितने बचते हैं, 40%, यानी कि उसको बचते हैं 60%। कितना बचता है, 60%। अब आपको कुछ नहीं करना है तो आपको 900 का क्या निकालना है, 60% आपको निकाल देना है। तो आपका सीपी आ जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य आपका आ जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 छिकी कितना होते हैं, 54 होता है, यानी कि 540 रुपए उसका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीपी। तो कितने रुपए में वो खरीदेगा, उसको 540 रुपए में खरीदेगा। कह रहे हैं खरीद कर इसे 900 रुपए में बेच देता है, यानी कि एसपी, एसपी का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। कितने में, 900 रुपए में। कितने में, 900 रुपए में बेच देता है। तो पूछ रहे खुदरा व्यापारी का प्रतिशत लाभ आपको बताना है। देखिए किसी वस्तु को 540 रुपए में बेचा यानी कि खरीदा और उसको बेचा 900 रुपए में, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी कि लाभ हुआ। तो आपको कुछ नहीं करना है, 900 में से आपको 540 रुपए घटा देना है। तो कितना बचेगा डियर स्टूडेंट, 360 रुपए बचेगा। कितना बचेगा, 360 रुपए बचेगा। आप इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए बस, खुदरे व्यापारी का प्रतिशत लाभ, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा, प्रॉफिट बटा सीपी और गुणा क्या हो जाएगा, 100%। इसका मान आपको निकालना है। तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 36 रुपए का हुआ है। किस पे हुआ है डियर स्टूडेंट, ये आपको बताना है। तो सीपी क्या है, सीपी कितने हैं, 540 रुपए है। तो 100% की वैल्यू निकाल ली है। देखिए ये जीरो से ये जीरो ये कैंसिल हो जाएगी, 2 से कटेगा। देखिए 9 से कटेगा, 9 3 कितना होता है, 27 और 9 चौक कितना होते हैं। देखिए जब आप इसको कटाएंगे आपका आंसर आ जाएगा, 9 छिकी कितना होते हैं, 54, और आपका ये आपका कट जाएगा,
9 चौक कितना होते हैं 36, 2 से कटाएंगे 2 तिहाई 6 और देखिए 2 दूना के 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 200 बटा क्या हो जाएगा 3। तो 200 बटा 3 को क्या करेंगे जब आप भाग करोगे तो क्या आएगा उसका लाभ प्रतिशत आएगा। तो 200 को आप भाग कर दीजिए कितने से आपके 3 से। देखिए 3 छक्के कितना होते हैं आपका 18, 20 में से 18 जाएगा बचेगा 2, जीरो का पढ़ा नहीं चलेगा तो 3 छक्के 18 बचेगा कितना आपका 3। तो कितना आ जाएगा आपका 66 सही 3 बटा कितना आएगा 3 बटा आपका 2 आ जाएगा। कितना आएगा 3 बटा 2%। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए इसमें बचा आपका 2, सॉरी ये गलती होगा 2 बटा क्या होगा 3% हो जाएगा, यानी कि 66 सही 2 बटा आपका 3% इसका क्या होगा आंसर होगा, यानी कि प्रतिशत लाभ होगा। यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपको एग्जाम में तो आपको इसी तरह से सोल्व करना है, ऐसे ही आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया है तो क्वेश्चन को आपको क्या करना है, आपको लिखना है, आपको नोट्स बनाने हैं मैथ एंड रीजनिंग का। एक दिन आपको मैथ पढ़ाएंगे, एक दिन आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। तो आपको क्या करना है अच्छी तरह से मन लगा के आप लोगों को पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। सभी क्वेश्चन के लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन शामिल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है मन लगा के पढ़ना है, अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ना है। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को आपको क्या करना है लाइक करना है, और चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से आप जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए मैं बहुत ही आपको आसान तरीका बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीका। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपए 4 वर्ष के लिए और 600 रुपए 3 वर्ष के लिए जमा किए। कह रहा है उसे कुल 900 यानी कि 190 रुपए की राशि ब्याज में मिली, तदनुसार साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। क्या पूछा इसने, क्वेश्चन ने पूछा है कि राशि 190 रुपए की राशि ब्याज के में मिली और तदनुसार साधारण ब्याज की दर आपको बताना है कि दर कितनी होगी, ये चीज आपको बताना है। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है वो तरीका आप समझ लीजिए। देखिए आपको समझाता हूँ। एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपए और 4 वर्ष के लिए क्या 500 रुपए 4 वर्ष में क्या करा इसने 500 रुपए 4 वर्ष के लिए लगाए और इसने 600 रुपए 3 वर्ष के लिए जमा किए। क्या है उसे कुल कितना मिला 190 रुपए की राशि ब्याज की दर पर मिली। पूछ रहे हैं दर परसेंट क्या होगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है देखिए मैं आपको समझाता हूँ। एस आई बराबर क्या होते हैं पी आर टी अपॉन क्या हो जाएगा 100। अब दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, कह रहे हैं दूसरे में प्लस, यानी कि पी आर टी अपॉन क्या हो जाएगा 100%। ये फॉर्मूला आप याद रखिए डियर स्टूडेंट। इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन आपका हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। एस आई कह रहे हैं 190 रुपए की, कितने की 190 रुपए की है। आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 190 रुपए बराबर क्या होगा पी, मूलधन आपका कितना है 500 रुपए है। कितना है मूलधन 500 रुपए है और कितने वर्ष के लिए लगाया 4 वर्ष के लिए लगाया। आपको दर बतानी है कितने वर्ष के लिए लगाया उसने 4 वर्ष के लिए लगा, तो बटे क्या हो जाएगा 100। चलिए प्लस करेंगे। दूसरे पे क्या कह रहे हैं कितने रुपए की राशि है, मूलधन 600 रुपए की राशि है और आपको दर बतानी है, और इसने 600 रुपए कितने वर्ष के लिए लगाए 3 वर्ष के लिए लगाए, बराबर क्या हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी आपकी, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आपकी हो जाएगी। तो एस आई बराबर क्या होगा 190 बराबर क्या होगा देखिए 5 चौक कितना होता है आपका 20
और प्लस 5 चौक 20 और 6 3 कितना हो जाएगा आपका 18। तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 38 आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 38 आर। तो ये आर इधर के आएगा तो बराबर में ये आर इधर के आएगा तो क्या में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है 190 बटा क्या हो जाएगा 38 और आपको निकालना है। देखिए 19 से कम 19 क्या हो जाएगा और 19 गुना के क्या होगा 38 2 से कटेगा कितने पर में 5% में। तो आर दर क्या होगी कितना परसेंट होगी 5% होगी और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो आप ये फॉर्मूला लगाइए और डायरेक्ट आप इसका आंसर दीजिए। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन समझ में आया है तो आज की क्लास को आप लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए। क्लास आपको पसंद आ रही है जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं आप इस क्लास को उसमें शेयर कर दीजिए और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। अभी तक आपने टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए एग्जाम ओनली एके सर्च करके आपको सारी पीडीएफ उस पे आपको मिल जाएगी। और आप क्या करिए मन लगा के पढ़िए अच्छी तरह से पढ़िए और जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है डियर स्टूडेंट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको किस तरह से सोल्व करने हैं तरीका आप समझिए। कह रहे हैं एक राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को 2 वर्षों का अंतर 1.5 यानी कि 1.50 रुपए है। तदनुसार वह राशि कितनी है। क्या पूछ रहे हैं ये पूछ रहे हैं तदनुसार वह राशि कितनी है ये आपको बताना है। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो आपको किस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना है। देखिए आपको सिखाते हैं बिल्कुल एकदम बेसिक से एकदम जीरो लेवल से सिखाते हैं। क्या कह रहा है एक राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर उसने चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 2 वर्षों का अंतर कितना दिया हुआ है 1 यानी कि 1.50 रुपए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 5 यानी कि 1.50 रुपए दिया हुआ है। तदनुसार वह राशि पूछ रहा है कि वह राशि पूछ रहे हैं। कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन आए और 2 वर्ष का डिफरेंस रहे तो इसके लिए फॉर्मूला होते हैं डिफरेंस बराबर पी आर स्क्वायर बराबर बटे 100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाएंगे और इसी पे आप इसको धर देंगे डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। तो डिफरेंस कितने रुपए का है 1.50 रुपए का है बराबर पी क्या क्या दिया हुआ है पी आपका पूछ रहे हैं पी आपका पूछ रहे हैं आर कितने दिया हुआ है 5%। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है बटे क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर क्या करेंगे 1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1000। बस आपको कुछ नहीं करना एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी और ये दशमलव हट जाएगा डियर स्टूडेंट। आपका जब ये दशमलव हटेगा तो आपको कुछ नहीं करना है। तो आपको क्या करना है इसकी गुना इसमें कर देनी है। जब इसकी गुना इसमें करेंगे तो कितना होगा ये 15000 होगा। कितना हो जाएगा 15000 बराबर क्या होगा। देखिए ये मूलधन है ये 25 ऊपर है तो नीचे आएगा तो क्या में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाग में। तो क्या पूछा इसने मूलधन पूछा तो मूलधन आपका निकल के आ जाएगा 25 छक्की कितना होते हैं 150 होते हैं। तो मूलधन कितना होगा आपका 600 रुपए होगा। कितना होगा 600 रुपए। वह राशि कितने रुपए होगी 600 रुपए होगी और 600 रुपए किस ऑप्शन में दिख रहे हैं ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के लिए संबंधित पर्सन के लिए फॉर्मूला होते हैं डियर स्टूडेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। बिल्कुल एकदम बेसिक से सीखिए, जीरो लेवल से सीखिए। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को आप लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप एग्जाम देंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी रिपीटेड क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में एसएससी के एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा गया है और इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करने हैं देखिए। कह रहे हैं ए और बी किसी कार्य को क्रम 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु काम समाप्त होने के 2 दिन पूर्व ए काम करना छोड़ दिया, तो इस तरह से काम समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे। क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि जब ए काम करना छोड़ देता है तो इस तरह से काम समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे, ये आपको बताना है, इसमें से आपको बताना है। चलिए बताइए इसका आंसर, अगर आपको पता है तो कमेंट में लिख के बताइए। क्वेश्चन में आपको समझाता हूं। क्या कह रहे हैं, ए और बी कितने लोग हैं, ए और आपके बी, ये 2 लोग हैं। ए ने कितने दिन किया, 10 दिन किया, और बी ने कितने दिन किया, 15 दिन किया। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो आपको क्या करना है, इन दोनों का क्या करिए आप एलसीएम ले लीजिए। 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा डियर स्टूडेंट, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 एलसीएम हो जाएगा। अगर आपने अभी तक एलसीएम और एचसीएफ नहीं पढ़ा है तो आप एलसीएम एचसीएफ अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, एकदम बेसिक से। हमारे चैनल पे जाइए, एग्जाम ओनली एके पर, इस पे एलसीएम और एचसीएफ डालिए, आपको पूरी क्लास आपको उसमें मिल जाएगी। चलिए देखिए ए एक, देखिए ए है 10 दिन में कितना यूनिट कार्य करता है, 30 यूनिट कार्य करता है। तो एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा, 3 यूनिट कार्य करेगा एक दिन में। तो बी कितने दिन में, 15 दिन में करता है, तो 30 यूनिट कितना दिन में करेगा, तो 2 दिन में करेगा। कितने दिन में, 2 दिन में, यानी कि 15 दूना के 30। अब क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं दोनों ने एक साथ कार्य किया, तो ए और प्लस दोनों मिलेंगे, दोनों का कार्य कितना है, 3 और 2, तो टोटल होगा कितना, 5 हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, अब क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन यहां से समझना है आपको। परंतु काम समाप्त होने के 2 दिन पूर्व ए काम छोड़ देता है, यानी कि ये काम ने छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया, तो बचा किसका, बी का बचा। और बी कितना कर रहे हैं, 2, और 2 दिन पूर्व, तो 2 दिन पूर्व क्या करेंगे, तो टोटल कितना कार्य हो जाएगा, 4 यूनिट कार्य हो जाएगा। और टोटल कितना यूनिट कार्य है, 30 यूनिट कार्य है। तो आपको कुछ नहीं करना, 30 यूनिट में से 4 यूनिट घटाएंगे तो बचेगा कितना, 26 यूनिट कार्य बचेगा। कितना बचेगा, 26 यूनिट कार्य बचेगा। अब पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन कह रहा है इस तरह से काम समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे, ये आपको बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा आपको समझना है। अब टोटल कितना कार्य कर रहे हैं ए और बी मिलकर, और टोटल कितना कार्य हो रहे हैं, 26 यूनिट। तो आपको कुछ नहीं करना, 26 को आपको क्या करना है, 5 से आपको भाग करना है। क्यों करना है, क्योंकि ए और बी का कार्य कितना है, 5 है, तो 5 यूनिट है। तो 5 बजे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। तो बचेगा कितना आपका, 1 बचेगा, और 2 दिन पूर्व कर रहा है आपका। तो आपको कुछ नहीं करना है, 5 से ही 5 बटा क्या हो जाएगा, 1। अब क्या कह रहे हैं वो, 2 दिन पूर्व, यानी कि 2 दिन पूर्व एक काम छोड़ देता है, तो 2 दिन पूर्व एक काम छोड़ देता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, प्लस आपका इधर 2 हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 से ही 5 बटा 1 दिन आपका क्या होगा, लगेगा। यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो कुल कितने दिन लगेंगे उसको, 7 से ही 5 बटा 1 दिन आपके लगेंगे। देखिए 7 से ही 1 बटा 5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन समझ में आया तो आज की क्लास को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए स्टूडेंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से आप जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की
नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे इंपोर्टेंट होते हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। सभी प्रश्नों को नोट करना है, अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ना है, मन लगा के आपको पढ़ना है। और जितने भी आपको समय मिले सारा समय आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई को देना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। जितने भी आप क्वेश्चन लगाएंगे, आप पेपर से भी क्वेश्चन लगाएंगे, प्रीवियस ईयर के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, आप बुक से भी प्रैक्टिस किया करिए और यहाँ से भी आप पढ़िए करिए। हम आप लोगों को बस तरीका बताते हैं, सिखाने का तरीका बताते हैं, किस तरह से क्वेश्चन सोल्व होते हैं, किस तरह से नहीं होते हैं, और सभी प्रश्नों के लिए आपको आसान तरीका भी बताते हैं। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपोर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक खाली टैंक है, एक खाली टैंक पाइप ए द्वारा 4 घंटे तथा पाइप बी के द्वारा 6 घंटे में भरा जा सकता है। यदि दोनों पाइप ए से आरंभ करके बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा। क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि टैंक कितने समय में भरेगा, ये पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन समझिए पहले। एक टैंक है ए और 4 घंटे, ए तो भर रहा है उसको 4 घंटे में और बी भर रहा है उसको 6 घंटे में भरा जा सकता है। पूछ रहे दोनों पाइप ए से आरंभ करके बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टैंक कितने समय में भर जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए बारी बारी का मतलब क्या होता है, एक एक घंटे। पहले ये आपका ए है, एक ने 1 घंटे भरा, फिर अगले दिन चलेगा बी, ये 2 घंटे भरेगा, फिर उसके बाद चलेगा ए, उसके बाद कितना घंटे भरेगा 3, फिर उसके बाद बी चलेगा तो कितने घंटे भरेगा 4। ये क्या हो गया आपका बारी बारी हो गया। क्या हो गया, ये आपका बारी बारी हो गया। तो इसको बोलते हैं बारी बारी। आपको कुछ नहीं करना है, प्रश्न को समझना है। क्या कह रहे हैं, एक खाली टैंक ए 1 घंटे में कितना भरता है डियर स्टूडेंट, 4 घंटे भरता है। कितना भरता है 4। और बाई बी, बी उसको कितने घंटे में भरता है, 6 घंटे में भरता है। पूछ रहे हैं दोनों पाइप ए से आरंभ करके बारी बारी से 1 घंटे में कितना भरेंगे, तो 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा डियर स्टूडेंट, 12 हो जाएगा। देखिए एलसीएम भी मैं आपको सिखाता हूँ। इनमें से बड़ी संख्या ये है, बड़ी संख्या में वो संख्या लाइए जो 4 से भी और 6 से भी कट जाए। देखिए 6 देखिए 6 तो एलसीएम नहीं होगा क्योंकि 6 4 से नहीं कटेगा। 6 दूना के 12, 12 किससे भी 4 से भी कटेगा 12 और 6 से भी 12 कटेगा, इसलिए आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए जब ए 4 घंटे में 12 लीटर भर रहा है तो 1 घंटे में इसको कितने लीटर भरेगा, तो 4 तिया ही 12, ये 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा 12 लीटर की टंकी को। बी 1 घंटे में कितना भरेगा, 6 दूना से 12, 1 घंटे में 2 लीटर भरेगा 12 लीटर की टंकी को। अब क्या कह रहा है, कह रहा है यदि दोनों पाइप एक साथ आरंभ करके बारी बारी से खोले जाते हैं तो दोनों एक साथ प्लस ये आपका बी, ये हो जाएगा आपका। क्या पूछ रहा है, ए से आरंभ, ए से आरंभ कितना है 3 है, तो आपको कुछ नहीं करना, ए और बी को जोड़ेंगे। देखिए 3 और प्लस क्या होगा, दोनों पाइप तो टोटल कितना हो जाएगा 5 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 यूनिट हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, ए से आरंभ करके, तो कितने पाइप है, 2 पाइप है। देखिए 2 पाइप कितनी देर में भर रहे हैं उसको, 5 यूनिट भर रहे हैं और भरना कितना है टोटल 12 लीटर भरना है। तो किस तरह से आपको करना है, देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है, टोटल हमें 12 लीटर टैंक भरना है तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए, 5 दूना के 10 और इधर भी आप 2 से गुना कर दीजिए, 2 दूना के 4। देखिए 2 से कितना हुआ 4 हो गया, कितना हो गया 4। तो 4 घंटे में कितना लीटर भर रहा है, इसको ये 10 लीटर भर रहा है। तो बचा कितना आपका 2 यूनिट बचा, तो 4 सही और कितना बचा आपका, देखिए जब ये 4 घंटे में 10 लीटर भर रहा है तो कितना बचे आपका, ये कितना हो रहा है। देखिए अब क्या कह रहा है, ए से आरंभ करके बारी बारी से एक एक घंटे यानी कि खोले जाए तो टैंक को कितने समय में आपका भर जाएगा। तो 4 सही और कितना यूनिट बचा आपका, देखिए कितना यूनिट बच रहा है आपका, 2 यूनिट बच रहा है। कितना यूनिट बच रहा है आपका, देखिए कितना यूनिट बच रहा है डियर स्टूडेंट, 2 यूनिट आपका बच रहा है, यानी कि 2 यूनिट बच रहे हैं तो 2। और कितने घंटे में, ए कितने घंटे में चल रहा है 3 घंटे, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी कि 4 सही 2/3 घंटे में उस टैंक को वे समय लगेगा। कितना समय लगेगा, यानी कि 4.5 घंटे का समय लगेगा उस टैंक को भरने में। देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, 4 सही 2/3, ऑप्शन नंबर आपका
बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन शामिल किए थे ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी है। आपको क्या करना है, मन लगा के आपको बस पढ़ना है। तो मिलेंगे आपको कल रीजनिंग की क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।